हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस विद अजीत सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अपने पढ़ रहे हैं 9th की साइंस और इसमें अपना चैप्टर चल रहा है हमारे आसपास के पदार्थ। देखो दोस्तों, ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला ही है। इसकी लगभग 1-2 वीडियो और बनेगी। मैं आपको छोटी छोटी वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा यूट्यूब पे अपलोड करने में जब सभी क्लासेस की वीडियो अपलोड करते हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और मुझे फिर सभी क्लासेस को थोड़ा थोड़ा कंटेंट प्रोवाइड करवाना पड़ता है। इसलिए छोटी छोटी वीडियो बना के दे रहे हैं आपको, ताकि आप भी बोर नहीं हो। अब पूरे, हालांकि ये चैप्टर वैसे 2 घंटे की वीडियो बनती तो 2 वीडियो या 3 वीडियो में ही आ जाता, पर अपने थोड़ा थोड़ा करके कवर कर रहे हैं। दोस्तों, इससे लास्ट वीडियो में मैं आपको ताप परिवर्तन का प्रभाव पढ़ा चुका हूं और उसमें अपने 2 क्रियाएं पढ़ ली थी, गलन और वाष्पीकरण। बाकी क्रियाएं इस चैप्टर में अपने देखते हैं। जैसे देखो दोस्तों, एक प्रोसेस और है संघनन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? संघनन, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या होगा? गलन में क्या, जब ठोस को गर्म किया तो द्रव में बदल गया, इसे बोला गलन। फिर द्रव को गर्म किया तो गैस में बदल गया, इसे बोला वाष्पीकरण। अब अपने उनको ठंडा करेंगे उल्टा, यानी अगर गैस को ठंडा कर दें तो वापस किस में बदल जाएगी? द्रव में। इसे बोलते हैं संघनन, यानी वह प्रक्रिया जिसमें एक गैसीय पदार्थ ठंडा करने पर किस में बदल जाए? द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या चीज है भी, आपके पास जो गैसीय पदार्थ है या जो गैस है, गैस को आप क्या कर रहे हो? ठंडा, यानी ताप बढ़ा रहे हो या ताप कम कर रहे हो? ताप कम कर रहे हैं। ताप कम करने से गैस किस में बदल गई? द्रव अवस्था में बदल गई। वही बात देखो दोस्तों, मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। गैस को ठंडा करेंगे तो उसके कणों की आंतरिक जो गतिज ऊर्जा है वो कम होगी। गतिज ऊर्जा कम होने से टिक के बैठेंगे, जिससे इनके बीच में आकर्षण बल थोड़ा सा बढ़ जाएगा और ये पास आ जाएंगे। और गैस के कण जब पास आ जाते हैं तो कौन सी अवस्था बनती है? द्रव अवस्था। और जब गैस किस में चेंज हो जाए? द्रव में, तो इसे क्या बोलते हैं? संघनन। क्या बोलते हैं दोस्तों? संघनन। तो संघनन क्या है आपको समझ में आ गया होगा। वह प्रक्रिया जिसमें एक गैसीय पदार्थ ठंडा करने पर किस में बदल जाए? द्रव में। यानी अगर आप गैस को ठंडा करके किस में बदल दो? द्रव में, तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों? संघनन कहते हैं। क्या बोलते हैं इस क्रिया को? संघनन कहते हैं। देखो दोस्तों, एक और प्रक्रिया है, उसको भी देखते हैं यहां पर अपने। हिमकरण, या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में? फ्रीजिंग कहते हैं। देखो दोस्तों, इसमें क्या होगा? इसमें देखो, जब अपने गैस को ठंडा किया तो किस में बदल गई? द्रव में। अब अपने द्रव को और ठंडा कर देते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा और कम होगी, और पास आएंगे कण, और आकर्षण बल बढ़ेगा, और कण पास आने पर एकदम बंध जाएंगे और कौन सी अवस्था बन जाएगी? ठोस। और इसके नाम में ही क्या रहा है? देखो दोस्तों, हिम। हिम यानी बर्फ। बर्फ बनानी है, यानी ठोस बनाना है अपने को। और बर्फ किससे बनती है? द्रव से ही बनती है। तो देखो दोस्तों, क्या है ये? वह प्रक्रिया जिसमें एक द्रव पदार्थ ठंडा करने पर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, हिमकरण कहलाती है। हिमकरण या फिर फ्रीजिंग, या इसे जमना भी कहते हैं दोस्तों, हिमकरण कहलाती हैं। बर्फ का जमना हो गया इस तरह से। देखो दोस्तों, क्या है ये? इसको एक बार अपने देखते हैं। यानी आपके पास था द्रव पदार्थ। क्या था आपके पास में? द्रव पदार्थ। आपने क्या किया? उसे ठंडा कर दिया, यानी ताप कम कर दिया। ठंडा करने पर वो द्रव पदार्थ किस में बदल गया? ठोस पदार्थ में। ठंडा करने पर द्रव पदार्थ किस में बदल गया? ठोस पदार्थ में बदल गया। और इस क्रिया को आपने क्या नाम दिया? हिमकरण, या फिर जमना, या फिर फ्रीजिंग। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। यानी देखो दोस्तों, गर्म करने वाला रूट क्या है? ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव में बदलेगा, वो है गलन।
फिर द्रव को गर्म करेंगे, गैस में बदलेगा, वो वाष्पीकरण है। अब उल्टा, गैस को ठंडा करेंगे तो द्रव में बदलेगी, उसे क्या बोलेंगे? संघनन। द्रव को और ठंडा कर देंगे तो ठोस में बदल जाएगा, उसे क्या बोलेंगे? हिमकरण। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। और एक चीज और ध्यान रखनी है दोस्तों, भी जिस ताप पर अपने ठंडा कर रहे हैं, जिस ताप पर वो पदार्थ किस में बदल जाएगा? द्रव से ठोस में बदल जाएगा, उस ताप को, उस पदार्थ का हिमांक कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहते हैं दोस्तों? हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट। मैं यहां लिख देता हूं, हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है दोस्तों ये? वह ताप जिस पर द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, उस द्रव का हिमांक कहलाता है। हिमांक कहलाता है। हिम का मतलब ही बर्फ है, यानी बर्फ बनानी है। यानी वह आप ठंडा कर रहे हो तो अब ऐसा तो है नहीं भी हर ताप पर ही बर्फ बन जाएगी या वो द्रव से ठोस में बदल जाएगा। एक निश्चित ताप पर वो द्रव क्या होगा? किस में बदल जाएगा? ठोस में। और जिस ताप पर वो द्रव से ठोस में बदल जाए, उस ताप को अपने क्या कहते हैं? हिमांक बिंदु या फिर फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक बिंदु या फिर फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं फिर आगे। अब देखो दोस्तों, अभी तक अपने जितनी भी क्रियाएं पढ़ी है उसको अपने एक ब्लॉक डायग्राम में प्रदर्शित करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा भी देखो दोस्तों दो क्रियाएं और है, ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण। उनको भी अपने देखते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, बस 5-1 मिनट और हैं। देखो दोस्तों, एक ले लिया आपने ठोस पदार्थ। क्या लिया? ठोस पदार्थ ले लिया। एक अपने लिया द्रव पदार्थ और एक अपने लिया गैस। गैस पदार्थ ले लिया, मतलब गैस ये ले लिया। अब देखो दोस्तों, अपने अभी तक जो पढ़ा, पहली चीज दोस्तों, जब आप ताप बढ़ाते हो तो ताप बढ़ाने पर ठोस अगर द्रव में बदल जाए तो इसे आपने क्या नाम दिया था? गलन। क्या नाम दिया था? गलन। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठोस अगर किस में बदल जाए? द्रव में, तो इसे क्या बोलते हैं? गलन। फिर दोस्तों उसके बाद में देखो भी, अगर द्रव किस में बदल जाए? गैस में बदल जाए, तो इसे क्या नाम दिया था आपने? वाष्पीकरण या फिर क्वथनन। क्या नाम दिया था इसे? वाष्पीकरण या फिर क्वथनन। ये तो दोस्तों तब है जब आप गर्म कर रहे हो, यानी आप ताप क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो। ताप बढ़ा रहे हो। अभी तक अपने इतना पढ़ा है। जिस ताप पर ठोस द्रव में बदलता है उसे बोलते हैं गलनांक, और जिस ताप पर द्रव गैस में बदलता है उसे बोलते हैं क्वथनांक। अब बात करते हैं दोस्तों जो भी अपने पढ़ी लास्ट की दो क्रियाएं ठंडा करने वाली। यानी अगर आप क्या करो, गैस को ठंडा कर दो। उल्टा चल रहे हैं अपने। अगर गैस को ठंडा कर दिया जाए तो गैस किस में बदल जाती है? द्रव में। और इस क्रिया को नाम क्या दिया गया था दोस्तों? संघनन। क्या नाम दिया गया था? संघनन। और ये कब पॉसिबल है? जब आप ताप क्या कर दो? कम कर दो। अगर गैस को ठंडा कर दिया जाए तो द्रव में बदल जाएगी और इस क्रिया को क्या बोलते हैं? संघनन कहते हैं। उसके बाद में देखो दोस्तों, अगर द्रव को ठंडा कर दिया जाए तो द्रव किस में बदल जाता है? ठोस में। और इस क्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों? हिमकरण या फिर फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं? हिमकरण या फिर फ्रीजिंग। और ये कब पॉसिबल है? जब ताप क्या किया जाए? कम किया जाए। तो देखो दोस्तों, अभी तक अपने ये चीजें पढ़ी हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब देखो दोस्तों, दो क्रियाएं और है, उनको भी अपने देख लेते हैं यहां पर। पहली क्रिया है ऊर्ध्वपातन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखो दोस्तों, व्यवहारिक जीवन में यूज होने वाली प्रोसेस है तो इंग्लिश में थोड़े से वर्ड याद रखना। देखो दोस्तों, सब्लिमेशन है क्या? इन सब क्रियाओं से हटकर है ये। क्या है दोस्तों? ये वह प्रक्रिया जिसमें
कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधा ही द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए, ऊर्ध्वपातन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ऊर्ध्वपातन कहलाती हैं। देखो दोस्तों, क्या है ये? ठोस को गर्म किया है। वैसे ठोस को गर्म करने पर अगर वो द्रव में बदले तो उसे क्या नाम दिया था? गलन। पर आप ध्यान से देखो दोस्तों, ठोस गर्म करने पर द्रव में, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधा ही गैस अवस्था में, यानी इसके अंदर द्रव अवस्था में नहीं आएगा, सीधा ही किस में बदल जाएगा? गैस अवस्था में बदल जाएगा। अगर ठोस गर्म करने पर सीधा ही गैस में बदल जाए, द्रव अवस्था में ना बदले, तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। देखो दोस्तों, क्या है? आपके पास ठोस पदार्थ है, आपने उसे गर्म किया, ताप बढ़ा रहे हो, यानी आप गर्म करने पर वो द्रव में नहीं बदला है, सीधा ही किस में बदला है? गैस पदार्थ के रूप में बदल गया। तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? ऊर्ध्वपातन। क्या कहोगे इसे आप? ऊर्ध्वपातन। यानी देखो, अगर ठोस द्रव में बदल जाता तो उसे मैं गलन बोल देता, पर यहां पर गलन, बीच में द्रव अवस्था आई नहीं है, ठोस सीधा ही किस में बदल गया है? गैस में। द्रव अवस्था में बदला ही नहीं, बीच में सीधा ही ठोस किस में आ गया? गैस में। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। अब देखो दोस्तों, कुछ एक एग्जाम्पल है जो आपको ध्यान रखने हैं, जो ये प्रक्रिया प्रदर्शित करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड, यानी इसको अगर आप गर्म करोगे तो ये ठोस से सीधा गैस बनेगा, ये द्रव अवस्था में नहीं आएगा। कपूर, घर में अपने यूज करते हैं कपूर। नेफ्थेलीन, एंथ्रेसीन, आयोडीन, ये कुछ पदार्थ हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखने हैं। यानी ये कौन सी क्रिया प्रदर्शित करते हैं? ऊर्ध्वपातन। कौन सी क्रिया प्रदर्शित करते हैं दोस्तों? ये ऊर्ध्वपातन क्रिया प्रदर्शित करते हैं। यानी ये गर्म करने पर ठोस से सीधे गैस में कन्वर्ट होंगे, इनमें द्रव अवस्था नहीं आएगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। चलते हैं फिर आगे। देखो दोस्तों, एक प्रक्रिया और रह गई, उसको अपने देख लेते हैं। निक्षेपण। अब ये देखो, निक्षेपण क्या है दोस्तों? वह प्रक्रिया जिसमें गैस पदार्थ को ठंडा करने पर वह सीधे ही ठोस अवस्था में बदल जाए, ठोस अवस्था में बदल जाए, निक्षेपण कहलाती हैं। निक्षेपण कहलाती हैं। देखो दोस्तों, क्या चीज़ है ये भी? आपके पास क्या है? एक गैस पदार्थ है, कोई गैसीय पदार्थ है, आप उसे ठंडा कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आप उसे ठंडा, यानी ताप कम कर रहे हो। अब देखो, गैस को अपने पढ़ा था, गैस को ठंडा करते हैं तो पहले द्रव अवस्था आती है, जिसको अपने क्या नाम दिया था? संघनन। पर यहाँ ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसे पदार्थ हैं, इनमें जब गैस को ठंडा करते हैं तो द्रव अवस्था न बनकर सीधे ही ये किस में बदल जाते हैं? ठोस पदार्थ में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? ठोस पदार्थ में। और इस क्रिया को क्या बोलते हैं? निक्षेपण कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? निक्षेपण। तो दोस्तों, ये है पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन से संबंधित सभी क्रियाएं जो आपके सामने आ चुकी है। अब देखो दोस्तों, अपने एक क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें अपने सारी क्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं। जैसे अपने पास यहाँ अपने ले लेते हैं ठोस को, कोई कहीं भी लिख लो, 3 अवस्थाएं हैं, तीनों को लेना है अपने को, ठोस, द्रव और गैस।
अब देखो दोस्तों, अगर आप क्या कर रहे हो, ठोस को गर्म कर रहे हो तो किस में बदलेगा, द्रव में। ठोस से अगर द्रव बन जाए तो अपने पढ़ा था उसे क्या बोलते हैं, गलन। क्या बोलते हैं, गलन बोलते हैं। फिर अगर दोस्तों अगर आप द्रव को गर्म करो और वो किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए, तो इसे क्या बोला था दोस्तों, अपने वाष्पीकरण। क्या बोला था, वाष्पीकरण या फिर क्वथनन। क्या बोला था इसे, वाष्पीकरण या फिर क्वथनन। ये था दोस्तों भी अगर ठोस को गर्म करें तो किसमें बदल जाएगा, द्रव में, इसे क्या बोलते हैं, गलन। फिर द्रव को गर्म करने पर वो किसमें बदल जाएगा, गैस में, इसे क्या बोलते हैं, क्वथनन या फिर वाष्पीकरण। और अभी अपने पढ़ा भी अगर गैस सीधा ही किसमें बदल जाए, ठोस में बदल जाए, गैस अगर सीधा ही किसमें बदल जाए, ठोस में, तो इसे क्या बोलते हैं, निक्षेपण। क्या बोलते हैं इसे, निक्षेपण कहते हैं। तो देखो दोस्तों, ठोस का द्रव में बदलना गलन, द्रव का गैस में बदलना वाष्पीकरण या क्वथनन, और गैस अगर ठोस में बदल जाए तो इसे क्या बोलते हैं, निक्षेपण। अब देखो दोस्तों, बात करते हैं अगर द्रव किस में बदल जाए, ठोस में बदल जाए, तो द्रव अगर ठोस में बदलता है तो इसे अपने क्या कहा था, हिमकरण यानी फ्रीजिंग। अगर ठोस किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए, अगर ठोस सीधा ही गैस में बदल जाता है तो इस क्रिया को अपने क्या पढ़ा था, ऊर्ध्वपातन। क्या पढ़ा था, ऊर्ध्वपातन पढ़ा था दोस्तों अभी अपने। फिर अगर देखो दोस्तों, गैस किस में बदल जाए, द्रव में बदल जाए, तो इसे क्या बोला था, संघनन। क्या बोला था, संघनन। तो ये है दोस्तों पदार्थ की अवस्थाओं के बीच में रूपांतरण किस प्रकार से होता है, आपस में किस तरह से बदलती है, ये सारी प्रक्रियाएं अपने पढ़ चुके हैं। उम्मीद है भी आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये कंटेंट वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।